नमस्कार। 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 फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने शो विक्लेशु में कहानियां सुनाता हूं, कहानियां सुनाऊंगा। 20 बेताल कथाएं ये हमने देख ली। विक्रमादित्य और जो शव में बैठा वास करने वाला बेताल है, उनका जो संवाद है वो अब आत्मीय होता चला जा रहा है। यानी कि अगर हम देखें कि मेरा मन और मेरा शरीर दोनों एक ही तल पर आ रहे हैं। अगर हम अंग्रेजी भाषा में कहें तो सिंक्रोनाइजेशन जो है वो मेरे शरीर और मेरे मन की होती दिखाई देने लग गई है। अब ज़्यादा संवाद होते हैं उनमें, और वो सारे संवाद जो हैं वो सुरुचिपूर्ण हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ बढ़ते हैं 21वें बेताल की कथा पर। देखिए, हम भारतवंशी कह लें या कहीं के भी लोग हैं, वो बाकी सब चीज़ें हम सह लेते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व पर, अपनी ईगो पर या अपने सेल्फ पर कोई भी प्रहार, कोई छोटी सी खरोंच भी ये हमें गवारा नहीं होती। कुछ इसी तरह की कहानी आज मेरा मन यानी कि बेताल मेरे शरीर को यानी कि राजा विक्रमादित्य को सुना रहा है। तो चलिए उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। हिम्मत के धनी जो राजा विक्रमादित्य हैं, उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और शव को लेने के लिए पुनः वो शमशान में गए। और हमेशा की तरफ जो शव था वो सिरिस के यानी कि शिंशिपा के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने उसे वृक्ष से नीचे उतारा और अपने कंधों पर लाद कर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद शव के जो भीतर वास करने वाला बेताल बोला कि राजन, मैं जानता हूं कि आप बहुत हठी हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप किसी भी संकट का सामना करने का धैर्य रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। लेकिन याद रहे, जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप इतने कष्ट झेल रहे हैं, उस लक्ष्य के बारे में आपको पूरी जानकारी पाना नितांत आवश्यक है। और आवश्यकता ये भी है कि आप उसके बारे में भी जानें जो आपसे ये कार्य करवा रहा है। ऐसा ना करने पर आप किसी के बहकावे में आ जाएंगे और हाथ आए मूल्यवान अवसर को आप हाथ से जाने देंगे। वंशी कृष्ण इसका उदाहरण है। उस भोले भाले युवक की कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए और अपनी थकावट को भी दूर करें। और ये कहकर विक्रमादित्य को बेताल ने यह कहानी सुनाई। एक बार चंद्रशिला राज्य की राजकुमारी देवदत्ता अपनी सहेलियों के साथ रथ पर आसीन होकर वन विहार के लिए निकली थी। और कुछ ही देर में बाद उन्होंने घने वन में प्रवेश किया। तभी राजकुमारी के कानों में एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी और क्षण भर के लिए चकित होकर वो इधर उधर देखने लगी। वो ध्वनि संगीत की ध्वनि थी और वह उसको सुनने में तन्मय हो गई। और तत्क्षण ही वो रथ से उतरी और उस दिशा की तरफ बढ़ गई जहां से वो मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। बरगद के एक विशाल वृक्ष के नीचे एक युवक आंखें मूंदे सब कुछ भुलाए मुरली बजा रहा था। थोड़ी दूर ही आसपास गाय चर रही थी और उसे देखकर राजकुमारी और उसकी सहेलियों ने बिना आहट किए उस युवक के पीछे जाकर खड़ी हो गई।
और कुछ देर के बाद जब उस युवक ने मुरली बजाना बंद कर दिया तो और मुरली जो है वो बगल में रख दी। उस समय राजकुमारी ने उसकी अपूर्व कला की मुक्त कंठ के साथ तारीफ की और तालियां बजाई। ये सुनकर युवक चौंक गया और अपने आसपास इतनी स्त्रियों को, अपने पीछे इतनी स्त्रियों को खड़ा देखकर वो घबरा गया। युवक को घबराया देखकर राजकुमारी और उसकी सखियां हंसती हुई बोली कि तुम्हारा मुरली वादन हमें बहुत ही पसंद आया है। राजकुमारी ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वंशी कृष्ण है और इस जंगल के आंचल में जो गांव है मैं वहां का रहने वाला हूं और रोज यहां पर गांव भर की गायों को चराने के लिए यहां आता हूं। यह सुनकर राजकुमारी बोली कि सुनो वंशी कृष्ण, मैं इस देश की राजकुमारी हूं और मैं तुम्हारे मुरली वादन से बहुत प्रसन्न हुई हूं। बहुत ही अच्छी मुरली बजाते हो तुम, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे साथ महल चलो, मैं तुम्हारे रहने की एक उत्तम व्यवस्था कर दूंगी और तुम्हें अच्छा वेतन भी दूंगी। बस एकमात्र कार्य तुम्हें यही करना होगा कि हर दिन अपने मुरली वादन से मुझे आनंदित करना होगा। तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय करो। और इतना कहते हुए उसने अपने गले से एक बहुमूल्य हीरों का हार उसके हाथ में दिया और कहा कि फिलहाल मेरी ये भेंट स्वीकार करो, तुम्हें बहुत ही आनंद होगा। सूर्यास्त होने वाला था। वंशी कृष्ण ने पशुओं को गांव की तरफ घुमाया। देवदत्ता भी अपनी सहेलियों के साथ रथ में बैठकर राजमहल की तरफ चल पड़ी और वंशी कृष्ण सारी रात सो ना सका। राजकुमारी ने जो बातें कही थी वो विचार उसके मन मस्तिष्क में मंडराने लगे और राजकुमारी की कही हुई बातें उसके कानों में गूंजने लगी। उसे एक नया भविष्य नजर आ रहा था और अंततः उसने ये निश्चय कर लिया कि वह राजमहल जाएगा। और ये निश्चय कर अगले दिन प्रातः वह अपने वृद्ध पिता के साथ राजमहल में गया। राजमहल में राजकुमारी ने उसका बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और राजमहल में एक कक्ष में उसके रहने की व्यवस्था कर दी। और उस दिन से वंशी कृष्ण की जो जीवन पद्धति है उसमें एक बदलाव आ गया, आमूल परिवर्तन आ गया। जब चाहे तब राजकुमारी उसे बुलाती और उसकी मुरली की धुन सुनकर बहुत ही प्रसन्न होती। बस एकमात्र कार्य था ये वंशी कृष्ण का, और इसके लिए महीने में उसे 1000 अशर्फियां मिलती थी। राजकुमारी बड़े चाव से उसका मुरली वादन सुना करती थी और कहती थी कि इस पृथ्वी पर शायद तुम जैसा कोई कलाकार ना हो। और बातों बातों में वो ये भी उसको बताया करती थी कि स्थायी रूप में तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा और मैं तुम्हारी देखभाल के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। समय निकलता रहा। वंशी कृष्ण का रोज मुरली वादन राजकुमारी को आनंदित करता और उसके बदले में उसको वेतन तो मिलता ही, लेकिन अमूल्य उपहार भी मिलते रहते। लेकिन एक दिन रविचंद नाम का एक परदेसी राजा के दर्शनार्थ राजमहल में आया। उस परदेसी ने बातों बातों में यह दावा किया कि वह शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता है और मुरली बजाने में वो सिद्धहस्त है। देवदत्ता भी उस वक्त अपने पिता के साथ राजदरबार में थी और उसने रविचंद से मुरली बजाने को कहा। उसने आधा घंटा अद्भुत ढंग से मुरली बजाई और क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत का ज्ञाता था और सभी ने मुक्त कंठ से उसकी तारीफ की और तालियां बजाई। राजा ने उसे पुरस्कार दिया और उसको सम्मान भी दिया।
रविचंद के मुरली वादन के सन्मुख वंशी कृष्ण का मुरली वादन जो है देवदत्ता को फीका लगने लग गया। जब रविचंद वहां से जाने लगा तो राजकुमारी उससे बोली कि तुम उत्तम संगीतज्ञ हो और हमारे दरबार में अगर तुम रहोगे तो हमारे दरबार की शोभा को 4 चांद लग जाएंगे और हमारे लिए तुम्हारी जो उपस्थिति है वो गर्व का कारण बनेगी। फिर उसने अपने पिता को संबोधित होते हुए कहा कि पिताजी, इस पे आपका क्या अभिप्राय है? ये सुनकर राजा ने तत्काल रविचंद से कहा कि सुनो, आज से तुम इस राज्यसभा के विद्वान हो और तुम्हें महीने में 4000 अशरफियां वेतन के तौर पर दी जाएंगी अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। रविचंद राजा द्वारा यह नियुक्ति पर बहुत प्रसन्न हुआ और इसके बाद धीरे धीरे वंशी कृष्ण की जो प्रधानता है वो कम होती चली गई। देवदत्ता अब वंशी कृष्ण के मुरली वादन में कोई रुचि नहीं दिखाती थी या बहुत कम रुचि दिखाती थी, इसलिए वंशी कृष्ण को भी थोड़ा सा अटपटा सा लगने लगा। इस बीच सूर्यशील नगर की राजकुमारी रजनी अपने विवाह का निमंत्रण पत्र देने के लिए राज्य में आई, चंद्रशिला राज्य में गई। और जो रजनी थी वह देवदत्ता की मौसी की बेटी थी और वो अपने साथ एक सोने के पिंजरे में एक तोता भी लाई थी और आपस में बातें करते हुए उन दोनों ने एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछा और फिर इधर उधर की बातें करने लगी। रजनी ने अपनी सहेली के हाथों में रजनी के हाथों में वो सोने का पिंजरा देखकर रानी ने कहा कि ये राजकुमारी ने कहा कि दीदी, ये तुम्हारा तोता बात भी करता है या नहीं, या केवल बातें करता है, क्या ये गाता भी है? रजनी ने कहा कि तुम खुद इससे सुन लो और तोते ने कुछ देर बहुत मधुर बातें की और गाना भी गाया। उसकी मधुर बातें और गाना सुनकर देवदत्ता उस पर मुग्ध हो गई और उसे चूमने लगी। तब तोते ने शरारतवश कहा कि वाह, तुम्हारा चुम्बन तो बहुत मीठा है। यह सुनकर देवदत्ता बहुत प्रसन्न हो गई और उसके साथ खेलने लगी। फिर अपने बहन के मनोरंजन के लिए शाम को देवदत्ता ने बगीचे में वंशी कृष्ण के गायन का कार्यक्रम रखा। उस दिन रविचंद्र किसी आवश्यक कार्य से अपने गांव गया हुआ था, इसलिए वंशी कृष्ण को इस बात का उसे पुनः बंसी वादन का अवसर मिला। उसने बहुत खूबसूरत बंसी बजाई और उसका जो मुरली वादन है वो रजनी को बहुत ही प्रिय लगा। रजनी ने यह सुन रखा था कि इनके दरबार में एक संगीतज्ञ भी है जिसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं और उसने ये देखकर अपनी बहन देवीदत्ता से कहा कि बहन, इतनी अच्छी मुरली बजाने वाले बहुत कम होते हैं और अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो वंशी कृष्ण को कल ही मेरे साथ भेज दो, मेरे मनोरंजन का अच्छा प्रबंध हो जाएगा। और मैंने ये भी सुन रखा है कि तुम्हारे दरबार में एक अन्य कलाकार भी है जिसकी बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन मैं तुम्हारे इस कलाकार की कला से बहुत मुग्ध हुई हूं और कृपया ये मुझे भेंट में दे दो। ये सुनकर देवीदत्ता मुस्कुराती हुई बोली, अवश्य तुम लेके जा सकती हो मेरी बहन, लेकिन तुम्हें अपना तोता मुझे देना होगा। रजनी बोली, ठीक है बहन, तुम इसे ले लो, वैसे भी इसकी बातें और इसके गीत सुनकर मैं उकता गई हूं, मैं ऊब चुकी हूं इससे। वंशी कृष्ण उन दोनों की बातें चुपचाप सुनता रहा और अब दखल देने की बारी उसकी थी। वो बोला, क्षमा करिए राजकुमारी, मैंने अपने गांव लौटने का फैसला कर लिया है, इसलिए मैं कल अपने गांव लौट जाऊंगा। ये सुनकर रजनी बोली कि क्या तुम्हें वेतन की चिंता है? तुम इस बारे में निश्चिंत रहो, तुम्हें यहां जितना वेतन मिलता है उससे 3 गुना वेतन मैं तुम्हें अपने राज्य में दूंगी। वंशी कृष्ण बोला कि क्षमा कीजिए राजकुमारी, आप चाहे कितना भी वेतन दें, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि
मेरा अपने गांव में जाना अटल निर्णय है। ये कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा कि राजन, सूर्यशिला नगर की राजकुमारी रजनी ने वंशी कृष्ण को बहुत ही उत्तम अवसर दिया था, परंतु उसने अस्वीकार कर दिया। क्या ये उसकी अनभिज्ञता और मूर्खता नहीं है? और सच कहा जाए तो उससे भी अच्छे शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता मुरली वादक जो रविचंद है, उससे वंशी कृष्ण जलता है और ईर्ष्या करता है। और जिस राजकुमारी देवदत्ता ने उसको महल में प्रवेश दिया, उसकी जीवन पद्धति को इतना संवारा, जीवन में उन्नति का पथ दर्शाया, उस राजकुमारी के प्रति उसके हृदय में कोई भी कृतज्ञता की भावना नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो चुपचाप रजनी के साथ चला जाता। इन सब कारणों से लगता है कि वंशी कृष्ण इच्छालु है, मूर्ख है और कृतघ्न है। अगर जानते हुए भी आपने मेरी शंका का निवारण नहीं किया, आपका मस्तक छिन्न भिन्न हो जाएगा। विक्रमादित्य मौन रहे, लेकिन श्राप से डर के उन्होंने अपना मौन भंग किया और कहा कि बेताल, रजनी की जो इच्छा है उसको वंशी कृष्ण ने ठुकरा दिया। इसका कारण कोई दूसरा है। यह कहना नितांत मूर्खता है कि गांव लौटने का जो उसने फैसला उसने किया, वह उसने अर्थहीन आवेश के अधीन आकर किया। देवदत्ता ने असल में उसकी राय जाने बिना ही उसे अपनी बहन के साथ भेजने का निर्णय लिया, और इस अनुचित निर्णय ने वंशी कृष्ण है उसके दिल को बहुत ठेस पहुंचाई, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। गुलामों की इच्छा को नजरअंदाज कर मालिक उनका क्रय विक्रय कर देते हैं, ये बात ठीक नहीं है। और देवदत्ता ने यह भी कहा कि तुम मुझे तोता दे दो और वंशी कृष्ण को तुम ले जाओ। उसकी इस मनोवृत्ति से वंशी कृष्ण की आत्मा को बहुत ठेस पहुंची, बहुत आत्मा को बड़ा क्षोभ पहुंचा, और अपने गौरव और अपने व्यक्तित्व की रक्षा करने के लिए, अपने आत्म सम्मान की रक्षा करने के लिए उसने वहां जाने से इनकार कर दिया। इसलिए तुमने ईर्ष्या, मूर्खता आदि के जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। बेताल जिस उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था, उसको वो उत्तर मिल चुका था, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने जो मौन तोड़ा, उस मौन तोड़ने पर वो अदृश्य होकर पुनः शिंशिपा के वृक्ष पर जा लटका। तो ये थी आज की 21वें बेताल की कथा। और अब मैं आपको जो अगली श्रृंखला है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ बात करता हूं, उसके बारे में आपको बताता हूं। तो ये आप सबकी जो प्रतिक्रिया आई, आप सबकी जो इनपुट्स मेरे को मिली, उसको देखते हुए सिंहासन बत्तीसी एक लोक कथा संग्रह है, उसके बारे में, उसकी वो 32 कहानियां हैं, वो 32 कहानियां मैंने निश्चय किया है कि आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सिंहासन बत्तीसी मूलतः संस्कृत की रचना द्वात्रिंशिका का हिंदी रूपांतरण है, और संस्कृत में मुख्यतः इसके 2 संस्करण हैं। उत्तरी संस्करण है सिंहासन द्वात्रिंशिका या सिंहासन द्वात्रिंशति,
और जो दक्षिणी संस्करण है विक्रम चरित इसके नाम से ये मशहूर है और इसके नाम से उपलब्ध है। पहला जो उत्तरी संस्करण है उसके रचयिता श्रीमेंद्र मुनि कहे जाते हैं और दक्षिण में जो भट्टराव ये उनका समरूप माना जाता है और इसका जो दक्षिणी रूप है वो ज्यादा लोकप्रिय हुआ। और ये सिंहासन बत्तीसी जो है ये भी बेताल पच्चीसी की तरह अत्यंत ही लोकप्रिय हुआ। इन कथाओं मतलब असल में राजा भोज की ये कथा है। 32 कथाएं 32 पुतलियों के मुख से कही गई हैं जो एक सिंहासन पर लगी हुई थी। और ये सिंहासन जो है राजा भोज को विचित्र परिस्थितियों में प्राप्त हुआ। एक दिन राजा भोज को ये मालूम पड़ा, उनको किसी ने बताया कि एक साधारण सा चरवाहा है, वो अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ही विख्यात हो रहा है, जबकि वो बिल्कुल अनपढ़ है और पुश्तैनी रूप से, यानी कि उसके पीछे हर सारी जो उसके जो भी बड़े हैं या जो भी श्रृंखला है उसकी परिवार की, वो पुश्तैनी रूप से उस राज्य के जो गायें हैं, भैंसे हैं या बकरियां हैं वो चराता है। राजा भोज ने ये बात सुनी और उसने तहकीकात करवाई और तो उसको पता चला कि जो चारवाहा है वो सारे फैसले एक टीले पर बैठकर करता है। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी और वो खुद एक दिन भेष बदलकर उस चरवाहा एक जटिल मामले का फैसला कर रहा था और राजा भोज ने वहां बैठकर उस फैसले पर उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसके फैसले और आत्मविश्वास से भोज इतना प्रभावित हुए कि उसने उसके पास जाकर उसकी जो अद्वितीय क्षमता थी उसके बारे में जानना चाहा। चारवाहा जिसका नाम चंद्रभान था, उसने ये बताया कि उसे ये शक्ति जब वो टीले पर बैठता है अचानक स्वतः ही उसके में वो शक्ति आ जाती है। राजा भोज ने बहुत सोच विचार कर उस टीले को खुदवा कर देखने का फैसला किया। खुदाई शुरू हुई और धीरे धीरे जैसे खुदाई चल रही थी एक राज सिंहासन की वहां दिखाई देने लगा और जब खुदाई संपन्न हुई तो एक राज सिंहासन मिट्टी में दबा मिला और यह सिंहासन जो है कारीगरी का एक अभूतपूर्व नमूना था। उसकी जब सफाई की गई तो उसमें 32 पुतले स्त्री रूपी पुतलियां लगी हुई थी और उस पर बड़े कीमती रत्न जड़े हुए थे। और जब धूल मिट्टी की सफाई हुई तो सिंहासन की जो सुंदरता है वो देखकर राजा भोज आश्चर्यचकित रह गए। उसे उठाकर महल लाया गया और शुभ मुहूर्त में राजा का वहां पर बैठना निश्चित हुआ। लेकिन ज्यों ही राजा वहां पर बैठने का प्रयास करने लगा तो सारी पुतलियां जिंदा हो गई, वो हिलने लगी और राजा का उपहास करती हुई मजाक उड़ाने लगी। खिलखिलाने का कारण पूछने पर सब पुतलियों ने एक एक कर राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाई और बोली कि ये सिंहासन जो राजा विक्रमादित्य का है, इस पर बैठने वाला उसकी तरह योग्य, पराक्रमी और विवेकशील होना चाहिए। और ये कथाएं इतनी लोकप्रिय हैं कि संकलनकर्ताओं ने इसे अपनी अपनी तरह से प्रस्तुत किया है, लेकिन वो सब प्रस्तुतियां राजा विक्रमादित्य की जो लोकप्रियता है, जो न्यायप्रियता है, उसके बारे में ही दर्शाती हैं। और इस संकलनों को अलग अलग नाम भी दिए गए और पुतलियों के भी अलग अलग नाम हैं। वो थोड़ा फर्क है, हर एक में थोड़ा अंतर है, लेकिन हम जिस श्रृंखला को लेके चलेंगे उस श्रृंखला में रत्न मंजरी, चित्रलेखा, चंद्रलेखा, चंद्रकला, काम कंदला, लीलावती, रतिभामा, कौमुदी, पुष्पावती,
मधुमालती, प्रभावती, त्रिलोचना, पद्मावती, कीर्तिमती, सुनयना, सुंदरवती, सत्यवती, विद्यावती, तारावती, रूपरेखा, ज्ञानवती, चंद्र ज्योति, अनुरोधवती, धर्मवती, करुणावती, त्रिनेत्री, मृगनयनी, मल्यवती, वैदेही, मानवती, जयलक्ष्मी, कौशल्या और रानी रूपमती। ये 12 जो हैं पुतलियां, इनके नाम इसमें आते हैं। तो इसके बारे में अभी 2-3 बेताल कथाएं बाकी हैं, यानी कि 4 बेताल कथाएं बाकी हैं, यानी कि 4 हफ्ते, 1 महीना और हम इस पे लगाएंगे। और उस बीच मैं आपको एक भूमिका बनाने की कोशिश करूंगा इसकी, ताकि आप इन कथाओं को सुनने के लिए और इसको समझने के लिए तैयार हो जाएं। और इसी बीच मैं भी इन कथाओं में, क्योंकि मैं जो विक्रम बेताल की कथाएं हैं वो धीरे धीरे आपके साथ सीखा हूं, लेकिन यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं पहले से ही समझने की कोशिश करूं। अगर परमात्मा की इच्छा हुई तो मुझे इसके बारे में पहले ही ज्ञान हो जाएगा और मैं और रुचि से और अच्छे तरीके से ये कहानियाँ जो हैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो आप सबके आशीर्वाद से की अपेक्षा करता हुआ मैं इन कहानियों की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया है। तो आप कृपया मुझे प्रोत्साहित कीजिए ताकि मैं इन कहानियों को समझकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और आपसे एक करबद्ध निवेदन है कि जो YouTube चैनल है उसमें आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और औरों को भी इन बातों को इस तरह से करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि मैं इन सब के लिए नया हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपके मनोरंजन के लिए, ना केवल मनोरंजन के लिए, आपके लिए अलग अलग तरह की कथाएं जो जीवन में आपको कुछ शिक्षा भी दे सकें, उनको लेके आऊं। और धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इन सब बातों के लिए यही गुजारिश करता हुआ मैं आज के शो के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। आप मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुनते हैं, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। और आप सब में बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।